नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So let's start section 81 BNSS, and this was section 79 CRPC, warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction. यहाँ की इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ देखें, this warrant is directed to whom? That to police officer, right? For execution outside jurisdiction. आउटसाइड जुरिस्डिक्शन में एग्जीक्यूट होना है, लेकिन वारंट को निर्देशित किया गया है किसी पुलिस अधिकारी को। यहाँ पर वो फॉरवर्डिंग नहीं हुई है जो सेक्शन 80 में हो रही है। आर यू गेटिंग पॉइंट? बात समझ आ रही है आप लोगों को? देखते हैं क्या कहता है ये। दिस इज सब क्लॉज 1। इसमें 3 सब क्लॉज हैं। व्हेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, please understand this is a similar situation as was discussed in section 80. सेक्शन 80 में भी इसी सिचुएशन को डील किया गया था। वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड वेयर? बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन, बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट। सेक्शन 80 में भी क्या सिचुएशन थी, पढ़ लेते हैं। ये रहा, देखिए, दिस वाज द सिचुएशन इन सेक्शन 80, warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court। तो outside कह लीजिए, beyond कह लीजिए, बात एक ही है। तो section 80 and 81 both sections are dealing with the similar situation, and what is the situation? Warrant is to be executed beyond the local jurisdiction of the court। सेक्शन 80 में क्या था, एक ऑप्शन, वन ऑफ द ऑप्शन वाज गिवन टू द कोर्ट इशूइंग इट टू फॉरवर्ड इट टू द वन ऑफ द 3 ऑफिसर्स मेंशन्ड देयरइन, राइट। इसमें क्या है, ही शैल, अब यहां पे क्या क्या है, इट इज डायरेक्टेड टू ए पुलिस ऑफिसर। अब इसको देखिए जनाब वाली, सेक्शन 80 से कंपेयर कीजिए जरा आप। सेक्शन 80 में क्या ऑप्शन था उसके पास, ए, ये रहा, आपको देखिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू ए पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। समझे, यहाँ पर सेक्शन 80 में एक सिचुएशन थी, वही सिचुएशन को 81 में डील किया गया है। सेक्शन 80 में ये बताया गया था कि वही इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर, पहला ऑप्शन क्या होता है कोर्ट के पास, अपने जुरिस्डिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसको डायरेक्ट किया जाए, और सेकंड ऑप्शन क्या था, फॉरवर्ड कर दिया जाए। अब सेक्शन 81 कह रहा है कि जो वारंट है, पहली ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया है कोर्ट ने। कोर्ट हैज एक्सरसाइज द फर्स्ट ऑप्शन, इट मींस द वारंट हैज बीन डायरेक्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। तो जो ऑप्शन था फॉर द एक्सेस फॉरवर्डिंग ऑफ द वारंट, उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया है, वारंट पुलिस ऑफिसर को ही दे दिया गया है। कर लेंगे आप। देन वो जो पुलिस ऑफिसर है, वो पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच पुलिस ऑफिसर। ये कौन सा पुलिस ऑफिसर हुआ, जिसको वारंट दिया गया कि भाई साहब अरेस्ट करिए, मिस्टर वरद, इंस्पेक्टर वरद, दिस इज द वारंट, अरेस्ट करके लाइए। किसको लाना है, रिवॉल्वर रानी बांसुरी देवी को लेकर उठा के लाइए, बजाइए फटाफट। कहाँ जाना है, मिर्जापुर, कालीन भैया की दाहिने राइट हैंड, राइट, तो उनको लेकर आना है। तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सच पुलिस ऑफिसर। तो पहला नंबर आ गया है, ही शैल ऑर्डिनरली टेक इट फॉर एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट के लेकर जाए कहाँ पर, ईदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed। बोलो है ना। तो ये हुआ पहला प्रोसीजर कि व्हाट प्रोसीजर सच पुलिस ऑफिसर विल फॉलो। पुलिस ऑफिसर कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा,
ही विल गेट इट, ही विल टेक दैट वारंट फॉर द एंडोर्समेंट। ये क्यों है देखो, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पुलिस है, एंडोर्समेंट का मतलब ये होगा कि अब आपने उनकी नॉलेज में लेकर के आ रहे हैं उसको। तो उसका पहला ऑप्शन ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही शैल ऑर्डिनरली टेक इट। ही शैल, इसको शब्द को हल्के मत लेना, ही शैल, इट मीन्स इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन हिज पार्ट, व्हाट, ऑर्डिनरली टेक इट, सामान्य रूप से लेकर के जाएगा। किस लिए लेके जाएगा, फॉर एंडोर्समेंट। किसके पास लेके जाएगा, ईदर टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा, या फिर किसी पुलिस ऑफिसर के पास नोट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो या तो वो एसएचओ के पास लेके जाएगा, ठीक है, या एसएचओ से रैंक में जो अबव ऑफिसर्स है उनके पास लेके जाएगा, एसएचओ से निम्न रैंक के ऑफिसर के पास लेकर के नहीं जाएगा। और यहीं से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा कि जो एंडोर्समेंट के लिए पुलिस ऑफिसर किसके पास जाएगा, व्हाट आर द ऑप्शंस। यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है एंड एनी पुलिस ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ एसएचओ। अगर कंपेयर करेंगे आप लोग, अब यहीं पर मुझे समझाना होगा कि स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं समझाई जा रही जो रॉकेट साइंस हो, जो मल्टीपल टाइम समझाने के बाद में भी समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी मिशा मैडम, दिक्कत वहाँ आएगी अगर आपको सेक्शन 80 दिमाग में घुसा, एकदम घुसा होगा बुरी तरीके से, भूस की तरह से। कैसा, ये रहा देखिए, यहाँ पे क्या ऑफिसर थे, सेक्शन 80 में किन ऑफिसर का नाम लिया गया था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर। 81 में क्या आ गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, हाँ, एसएचओ एंड अबव, राइट। तो यहां पर अब कंफ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट को। एग्जाम में जब स्टूडेंट जाएगा और उसने बहुत अच्छा याद नहीं कर रखा है, तो हो सकता है उसके दिमाग में जो सेक्शन 80 की लिस्ट है वो प्रिवेल कर जाए। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो आपको डिफ्रेंशिएट करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा, और इसका तरीका एक ही है, रॉकेट साइंस नहीं है। उसका तरीका यही है कि जब भी कभी आपको इडल टाइम मिले, मान लीजिए आपको पानी पीने के लिए 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो पानी पीते हुए अपनी सोच को वैसा रखिए, बस दिमाग में वही चीज़ घुमाइए कि सेक्शन 80 में किसको फॉरवर्ड किया गया था, अच्छा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर को किया गया था। और यहाँ पर एंडोर्समेंट के लिए किसके लेकर जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, या उससे अबव रैंक के पास लेके जाएगा, उससे निम्न के रैंक के पास लेके नहीं जाएगा। इस तरीके से इन्हीं पॉइंट को रटोगे आप, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पॉइंट को समझ पा रहे होंगे कि किन बातों का ध्यान दिया जाना है। पढ़ते हैं आगे क्या कहता है ये। अच्छा, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होगा या पुलिस ऑफिसर कौन होगा, ये विदिन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जिसकी क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत उस वारंट को एग्जीक्यूट करना है, निष्पादित करना है, उसी से संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को एंडोर्समेंट के लिए लेकर जाया जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बस ये हो गए आपके सामने ऑप्शंस। वारंट कौन सा था, टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन, नंबर 1 सिचुएशन ये है। और डायरेक्टेड किसको किया गया था, पुलिस ऑफिसर को किया गया था। नंबर 2.2 नोटेड, ये क्या करेगा, ही विल टेक इट फॉर द एंडोर्समेंट। नंबर 3, नंबर 4 किसके पास लेकर जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा या पुलिस ऑफिसर के पास लेकर जाएगा। पुलिस ऑफिसर रैंक कैसा होना चाहिए, नोट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेकर जाएगा। वो क्या करेंगे अब, सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर shall endorse his name their own and such endorsement shall be sufficient authority to execute the same to the police officer to whom the warrant is directed। इस वाली सब क्लॉज में, इसकी सब क्लॉज में 2 पार्ट बताए गए। यू कैन डिवाइड दिस सब क्लॉज इनटू 2 पार्ट। नंबर 1 पार्ट इज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सच मजिस्ट्रेट। सच कौन सा मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर कौन सा है, जिसके पास एंडोर्समेंट के लिए वारंट गया है, उसकी ड्यूटी क्या है।
उसकी ड्यूटी क्या है, ऑब्लिगेटरी है, उसके बाद मे नहीं है इसमें। यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस ऑफिसर के पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो एग्जीक्यूट करे ना करे, एंडोर्समेंट करे या ना करे। ही शैल एंडोर्स इट, शैल एंडोर्स हिज नेम देयर ओन, उस वारंट पर अपना नाम लिख देगा। ये हो गया एंडोर्समेंट। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सब क्लॉज। लेटर पार्ट ऑफ दिस सब क्लॉज टॉक्स अबाउट what will be the value of this, what will be the effect of such endorsement, उस endorsement का effect क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो read it with me, such endorsement shall be sufficient authority to execute the same। ये endorsement authority मान लिया जाएगा कि अब जो कौन सा पुलिस ऑफिसर है जो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गया है कोर्ट के आदेश पर, उसके लिए एक पर्याप्त अब अथॉरिटी मिल गई है टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम वारंट इज डायरेक्टेड, कि भाई साहब आप दिल्ली पुलिस से आए हैं, हमने आपके वारंट को एंडोर्स कर दिया, अब आप जाइए, अब आप अरेस्ट कर सकते हैं। समझे अब? तो पुलिस ऑफिसर को यहां पर एंडोर्समेंट करके उसको एक तरीके से अथॉरिटी मिल गई है ऐसा करने की। एंड लोकल पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई, शैल असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट इफ सो रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ती है तो लोकल पुलिस की भी ये ड्यूटी है कि ऐसे ऑफिसर की वो हेल्प करेंगे इसमें। वो बोलो यस और नो। अब मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, इट इज सेक्शन नंबर 79। एक देखिए 79 में क्या लिखा था, वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। भारत में कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है, विद इन द लोकल लिमिट्स भी हो सकता है और बियॉन्ड लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है, राइट। इसी के साथ साथ सेक्शन 72 और देखते हैं। सेक्शन 7, every such warrant shall remain in force until it is cancelled or until it is executed। तो हमने ये भी देखा, 2-3 सेक्शन देख लिया अभी ये। तो अगर मान लीजिए अब कौन सी सिचुएशन थी, कोर्ट जो वारंट है, वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन एंड दैट वारंट विल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड और इट इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन इंडिया। ऐसा वारंट भारत में कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है और ये तब तक इन फोर्स रहेगा जब तक कि इसको कैंसिल ना कर दिया जाए या इसको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। और वो जो पुलिस ऑफिसर है, अब पुलिस ऑफिसर को देखिए इसमें अगर बाहर गया वो लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर, तो उसका क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा था कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या वहाँ के एसएचओ या उससे बड़े ऑफिसर से वो एंडोर्समेंट करा के अथॉरिटी ले लेगा और ज़रूरत पड़ी तो लोकल पुलिस से वो हेल्प भी ले सकता है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं कि एंडोर्समेंट लेने का टाइम ही नहीं है, हुआ एंडोर्समेंट होने का टाइम ही नहीं है। मैंने इसमें जो लाइन पढ़ी थी, देखिए यहाँ पर जो लाइन थी सब क्लॉज 2 में, 81 की सब क्लॉज 2 में जो लाइन है, सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट द सेम। यहां से आपको ऐसा भ्रम ना हो, इसमें लाइन का क्या मतलब है कि ऐसा एंडोर्समेंट उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए सफिशिएंट अथॉरिटी होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपको, अभी हमने पढ़ा था कि 79 में कि वारंट में भी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट एंडोर्समेंट वारंट को एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी नहीं मिलेगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एंडोर्समेंट एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। अगर हम अथॉरिटी टू अरेस्ट की बात करें तो वो आपको सेक्शन 79 भी दे रहा है। सेक्शन 79 ने क्या कहा? ए वारंट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो वारंट टू एग्जीक्यूट बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन की जो अथॉरिटी है वो कहां से मिल रही है? सेक्शन 79 से मिल रही है, ना कि एंडोर्समेंट से।
एंडोर्समेंट होना एक प्रोसीजरल सेफ गार्ड की तरह से है। इट विल सेफ गार्ड दैट पुलिस ऑफिसर कि भाई उसके साथ कल कोई अनहोनी ना हो जाए, सो दैट ही शुड गो इन ए प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल की बात की गई है। लेकिन एक होता है सब्सटेंटिव पावर्स आना कहाँ से आएंगी, वो अथॉरिटी कहाँ से आती है, वो अथॉरिटी आएगी सेक्शन 79 से, जो कहता है कि भाई वारंट हिंदुस्तान में कहीं पर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद इन, इसका मतलब क्या हुआ, विद इन जुरिस्डिक्शन भी और बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन भी। आप समझे? इसी संदर्भ में डायलॉग याद आ गया, फिल्म थी गदर, जो फर्स्ट पार्ट था गदर ना, तो ही वांटेड टू टेक वीज़ा टू द पाकिस्तान, तारा सिंह, तारा नाम था ना, तो तारा को पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा चाहिए था, वीज़ा पाकिस्तान की अथॉरिटी दे नहीं रही थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि तारा को अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, तारा तो पाकिस्तान जाएगा ही जाएगा। समझे? उसकी डिटर्मिनेशन ही उसकी अथॉरिटी थी। ऐसे ही वारंट को एग्जीक्यूट करने की अथॉरिटी 79 से है, वीज़ा की जरूरत नहीं है जो इनकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की एसएचओ की। आर यू गेटिंग पॉइंट? एंडोर्समेंट मिल जाए अच्छी बात है, वीज़ा मिल जाए तो क्या होगा, तारा प्रॉपर चैनल से चलता रहेगा। आ रही बात समझ में? तो मैंने इसलिए समझाया 79 को कि नेवर गेट कंफ्यूज कि वारंट को एग्जीक्यूट करने की पावर तब मिलेगी, बस एक उसको क्या मिल गया, शब्द क्या यूज कर दिया उन्होंने, सफिशिएंट अथॉरिटी हो जाएगी, पर्याप्त उसको अथॉरिटी मिल जाएगी एग्जीक्यूट करने के लिए, बस उस ऑफिसर को। तो कर पा रहे हैं, अब टेक्निकलिटी समझ पा रहे हैं इसकी? नहीं, चलिए अच्छी बात है। अब मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अगर एंडोर्समेंट के चक्कर में फंसा पुलिस ऑफिसर, तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट द वारंट। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करो कि आपको दिख रहा होगा, पुरानी फिल्मों में दिखता था ना, लास्ट के आधा घंटे की फिल्म ऐसी चलती थी कि जो विलन है वो पहले कार में भाग रहा है ना, उसके पीछे पीछा करा जा रहा है, फिर वो एक प्लेन की तरफ भागेगा, प्लेन में बैठने की कोशिश करेंगे और प्लेन उड़ भी जाएगा, फिर पुलिस ऑफिसर फंदा मारेगा फेंक करके, उसको रोकने की कोशिश करेगा, राइट? अब सोचो उस समय कहीं नहीं एंडोर्समेंट लेकर आओ पहले वारंट की, हाँ? तो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एंडोर्समेंट मे नॉट बी पॉसिबल प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट द वारंट। तो उसी के लिए बनी है आपकी सेक्शन 81 की क्लॉज 3। क्या कहती है, पढ़िए रहे। Whenever there is reason to believe, ऐसा विश्वास करने का कारण है क्या, that delay occasioned by obtaining the endorsement, एंडोर्समेंट किसका, मजिस्ट्रेट का या पुलिस ऑफिसर का, delay occasioned by obtaining the endorsement will prevent such execution। अगर ऐसा विश्वास करने का कारण है कि एंडोर्समेंट से जो डिले होगा उससे एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, फिर वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ये हुई सिचुएशन। आप जब कभी बेरेट को पढ़ेंगे तो हमेशा इस तरीके से ब्रेक करके पढ़िए कि क्या सिचुएशन है, तो हम मतलब कितना ब्रेक कर सकते हैं उसको। एक नियम है, शाश्वत नियम है, अंग्रेजों ने अपनाया, 200 साल राज किया, आप अपना लो, जज बनोगे। क्या है, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। यहां पर क्या डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे सेक्शन को, डिफरेंट पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लो, फिर इसको आप कमांड कर सकते हैं यहां पर अच्छे तरीके से। तो यहां पर सिचुएशन क्या आ गई है कि ना द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, उसको ऐसा विश्वास करने के कारण है कि देयर विल बी डिले इन एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट कराने में जो डिले होगा उसकी वजह से ये वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तब क्या करेगा, द पुलिस ऑफिसर में एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच वारंट, उस वारंट को विदाउट सच वारंट भी एग्जीक्यूट कर सकता है। बोलो, कर लेंगे आप लोग? तो सेक्शन 80, सेक्शन 81 में क्या सिचुएशन, व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू सेक्शंस? सेक्शन 80 में, सेक्शन 81 में क्या कॉमन है? कॉमन है ये कि वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिसडिक्शन, राइट? सेक्शन 80 में क्या ऑप्शन मिल गया था कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर, दिस द वारंट मे बी फॉरवर्डेड बाय पोस्ट और अदरवाइज टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर, है कि नहीं है? और वो फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, हाँ है ना? और 81 में क्या है,
कि कोर्ट इज नॉट गोइंग टू चूज द ऑप्शन ऑफ फॉरवर्डिंग द वारंट टू द कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और अदर अथॉरिटीज, ही इज डायरेक्टिंग द वारंट टू द पुलिस ऑफिसर। फिर पुलिस ऑफिसर क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा उसको समझाया गया है। वो क्या प्रोसीजर है? दैट पुलिस ऑफिसर विल टेक द वारंट फॉर द एंडोर्समेंट। किसके पास लेके जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। और क्या ऑप्शन हो सकता है? किसी पुलिस ऑफिसर के पास लेके जाएगा। क्या किसी पुलिस ऑफिसर के पास? नो, एक रैंक उसमें बताया गया, क्या? नॉट बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ओके, एंडोर्समेंट के लिए पहुंच गए। वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं हम नहीं करते एंडोर्समेंट। नो, ही विल हैव टू एंडोर्स। सच एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विल एंडोर्स। तो एंडोर्स का फायदा क्या होगा? इट विल बी सफिशिएंट अथॉरिटी फॉर सच पुलिस ऑफिसर टू एग्जीक्यूट द सेम, राइट। मान लीजिए बहुत टाइम लग रहा है, उसमें डिले हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो देयर इज नो नीड टू गेट इट एंडोर्स। जो पुलिस ऑफिसर है विदाउट एंडोर्समेंट भी उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्यों कर सकता है? यहां पर दिया ही गया है, सेक्शन 79 में भी कहा गया है कि वारंट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। भारत में किसी भी स्थान पर जाकर उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो यहां पर पुलिस ऑफिसर को लोकल पुलिस की हेल्प लेने की, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करने की ड्यूटी तो है, बट इफ इन एनी सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल, अरेस्ट में बी डन, वारंट में बी एग्जीक्यूटेड इवन विदाउट द हेल्प ऑफ द सच पुलिस ऑफिसर। तो ऐसा कई बार होता है। कर लेंगे आप लोग अब ये। दिस इज सेक्शन 80 एंड 81, इन दोनों को साथ पढ़ना चाहिए। हालांकि अगले वाले सेक्शन को भी पढ़ना चाहिए साथ में, लेकिन 80 और 81 को मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया आपको। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।